नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भोपाल सागर में स्टेट हाईवे चौराहे पर हुआ भीषण हादसा। ट्रोले की टक्कर से एक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर घायल। भरतपुर के नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष का हुआ स्वागत। दिनेश सुपा को पाली गांव में लोगों ने बताई समस्याएं। धौलपुर पुलिस ने पकड़ा 50,000 का इनामी बदमाश। राइफल, कट्टा और दर्जन भर से अधिक कारतूस बरामद। आंगई थाना इलाके के विरचा के जंगल से किया गिरफ्तार। नई शिक्षा नीति में जनप्रतिनिधि भागीदारी विषय पर गोष्ठी। एमएलएसयू उदयपुर कर्मचारी संघ ने किया आयोजन। चलते कंटेनर में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र में हुआ भीषण हादसा। उदयपुर के मुखर्जी चौक में हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। नगर निगम ने व्यस्तम इलाके से हटाए अवैध कब्जे। रतलाम जिले के आलोट में कंजर गैंग पर पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध शराब की भट्टियां नष्ट, कच्ची शराब को किया जब्त। पुलिस भर्ती के लिए 1000 अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़। उदयपुर के महाराणा भोपाल स्टेडियम में हुआ आयोजन। इनामी हिस्ट्री सीटर नरेश हरिजन जोधपुर में गिरफ्तार। उदयपुर में था वांछित, 50,000 का इनाम भी था घोषित। 3 पिस्तौल, 2 कारतूस भी जब्त किए गए आरोपों से। दोस्त के साथ एक हिस्ट्री सीटर की हत्या की कर रहे थे प्लानिंग। उदयपुर में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर डीएसपी सूर्यवीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीकानेर में हुआ अमृत हाट मेले का शुभारंभ। राज्य मंत्री मंजू बागमार ने मेले का किया अवलोकन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्टेट हाईवे चौराहे पर एक भीषण दुर्घटना हुई है। तेज गति से आ रहे सीमेंट बलगर ट्रोले ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 52 वर्षीय ख्याली लाल माली की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा बाइक सवार 47 वर्षीय श्यामलाल माली गंभीर रूप से घायल है, जिसे तुरंत उदयपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही भोपाल सागर थानाधिकारी लादूलाल सोलंकी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और तुरंत बलगर ट्रोले को जब्त किया। पुलिस ने हाईवे के बीच फंसी बॉडी को निकालकर ट्रोले को हटवाया और राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग को तत्काल खुलवाया, जिससे यातायात बहाल हो सके। मृतक ख्याली लाल माली के शव को भोपाल सागर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। घायल श्यामलाल माली की हालत अभी भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये उदयपुर की तरफ से ट्रेलर आ रहा था RJ09 GC 1404 और ये बचलावासा भोपाल सागर जैन मंदिर के पास में जो तिराया है ना सर, वहाँ पे भोपाल सागर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आई RJ27 BJ 6077 होंडा साइन गाड़ी है। ये चालक था श्यामलाल पिता कानाजी माली। मृतक है पूर्विया कॉलोनी उदयपुर, हाल यहाँ के रहने वाले हैं माली खेड़ा के। और उसके पीछे बैठा था श्यामलाल पिता नानूराम माली खेड़ा भोपाल सागर। ये भोपाल सागर कस्बे से आगे आई तिराहे पे जा रहे थे, उधर से ट्रेलर आया, ट्रेलर की चपेट में आया। मौके पर ही ख्याली लाल की मृत्यु हो गई। मृतक को लाश चीरगढ़ में भोपाल सागर में रखवाई है और घायल को श्यामलाल पिता नानूराम माली को उदयपुर रेफर किया। भरतपुर के पालीडांग गांव में नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुपा का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने माला एवं साफा बांधकर दिनेश सुपा का स्वागत सम्मान किया। आयोजन के दौरान लोगों ने जिलाध्यक्ष को ग्रामीण समस्याओं से अवगत कराते हुए प्रतिवेदन भी सौंपा। इसमें मुख्य रूप से रास्ते एवं पानी की समस्या का जिक्र किया गया। इस पर जिला अध्यक्ष ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान श्रीराम बेसला ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं सामाजिक कुरीतियों को त्यागने की बात कही। साथ ही युवाओं को मोबाइल का सदुपयोग करने को प्रेरित किया। वहीं रूपवास प्रधान राजू नीतू नवल किशोर ने सामाजिक सद्भाव से एकजुट रहने का संदेश दिया। मौके पर आयोजक दरबार सिंह पटेल, हरविंद्र सिंह, प्रकाश डुमरिया, मुलायम खोहरी, अवतार सुपा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा और जो भरतपुर जिले की जितने भी कांग्रेस जन हैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से आज मुझे दोबारा जो जिलाध्यक्ष के रूप में यहाँ चुना गया। इसके लिए सभी शीर्ष नेतृत्व का और कांग्रेस जनों का सबका धन्यवाद देना चाहूँगा और आम जन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर्व समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धौलपुर में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में आंगई थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने एक 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम योगी गुजर है और वह एमपी और धौलपुर से इनामी था।
आरोपी के खिलाफ लूट, हत्या का प्रयास, डकैती जैसे 19 प्रकरण दर्ज थे। पुलिस ने आरोपी को आंगई थाना इलाके के विरजा के जंगलों से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी में चरण सिंह और गजेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक राइफल, एक कट्टा और दर्जन भर से अधिक कारतूस बरामद किए हैं। एसपी विकास सांगवान ने प्रेस वार्ता कर इस कार्रवाई का खुलासा किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है तथा और भी कई मामलों के खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। नामी अपराधी हैं और जो अवैध हथियार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज इसी कड़ी में जो डीएसटी टीम है और आंगई थाना टीम के द्वारा लुक्का गैंग, जो धर्मेंद्र लुक्का है जो कि ऑलरेडी अभी जेसी में है, उसका एक सक्रिय सदस्य है योगी गुजर, जो तिलोंदा सरायछुला मुरैना का रहने वाला है, जिसके ऊपर 20,000 रुपये इनाम जो है वो जोधपुर से, उसके अलावा 3 अलग अलग जिलों से, श्योपुर, ग्वालियर और मुरैना से 10-10 मतलब कुल मिला के 50,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित है। ये इसको विरजा गांव से, जो आंगई थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ के भीड़ से इसको आज हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध कुल 19 प्रकरण जो हैं वो दर्ज हैं, जिनमें से 6 प्रकरणों में अभी ये वांछित है। आज जो हमारी टीम के जो सदस्य हैं, इनको चरण सिंह और गजेंद्र, इनको सूचना प्राप्त हुई थी कि वो जो यहाँ ये तिलोंदा है, यहाँ के पास ये शरण लिए हुए है और कोई वारदात की फिराक में है। उसी के ऊपर जो डीएसटी टीम है और आंगई थाना पुलिस है, उन्होंने जो है इसको अच्छे से घेरा और इसके पास जो हथियारों का जखीरा था वो भी बरामद किया। एक इसके पास बंदूक 12 बोर प्राप्त हुई है, साथ ही एक देसी कट्टा 315 बोर, 8 कारतूस जिंदा 12 बोर के और 8 कारतूस 315 बोर के मैं पट्टा के प्राप्त किए हैं। जो 3 प्रकरण हमारे यहाँ पर इसके अभी जिनमें वांछित है, विशेषतः बसेड़ी, आंगई और बसई डांग में है, उनमें भी इसके बाद जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। एक मुख्य प्रकरण जिसमें अक्टूबर में ग्वालियर में इसने एक पूर्व प्रेमिका उसको अपहरण कर लिया था और उसके बाद नवंबर माह में ग्वालियर पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें काफ़ी जो गोलीबारी है वो भी हुई थी। इसके अतिरिक्त जैसे ये आपको जिक्र किया मैंने कि अभी योगी को आज गिरफ्तार किया है, पिछले पूर्व 1 माह में हमने करीब 6 ऐसे इनामी जो हैं उनको गिरफ्तार किया है। भूपा ठाकुर जो 25,000 का इनामी था दिहोली थाना से। इसके अतिरिक्त उपेंद्र गुजर 10,000 रुपये का इनामी था, इसको कोतवाली थाना ने गिरफ्तार किया। 15,000 का इनामी आरब था, इसको गिरफ्तार किया। राधे गुजर जो है, इसको सोने का गुर्जा पुलिस ने जो है उसको टीम ने गिरफ्तार किया। ज्वाला जो कि हार्डकोर भी था और उसको गिरफ्तार किया, 25,000 का इनामी था। और छठा जो योगी है, इसको आज गिरफ्तार किया है। सर चर्चा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ द्वारा नई शिक्षा नीति में जनप्रतिनिधि भागीदारी पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में देश भर के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य जगहों के प्रतिनिधि शामिल थे। गोष्ठी में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई, जिनमें पेंशन, सामान वेतन, समान नियम आदि शामिल थे। प्रतिनिधियों ने इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और समाधान निकालने का प्रयास किया। इसके अलावा कर्मचारियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इस गोष्ठी में देश भर से 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ये 3 दिनों तक चला। आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें कितने लोगों का सम्मान किया जाए? इसके साथ ही हमारे संघ के द्वारा एक कर्मचारियों की खेलकूद प्रतियोगिता भी रखी गई है, उसका पारितोषिक वितरण भी है। और जो हमारे साथी जो सेवानिवृत्त हुए हैं वो 37 कर्मचारी हैं, उनका सम्मान समारोह संघ द्वारा किया जाए। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसा हुआ है। एक चलते हुए कंटेनर में अचानक आग लग गई, जिससे वाहन पूरी तरह छलकर राख हो गया। गनीमत रही कि ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लेते हुए कंटेनर को सड़क के किनारे खड़ा किया और कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार कंटेनर पानीपत हरियाणा से अमरेली गुजरात की ओर जा रहा था। कंटेनर में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही मिनटों में कंटेनर पूरी तरह लपटों से घिर गया। आग इतनी तेज थी कि वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वाहन में करीब 20 टन का आटन लदा हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। कंटेनर का माल पूरा जलकर खाक हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही खेरोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास किए। हालांकि तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर में नगर निगम ने शहर के सबसे व्यस्ततम और भीड़ भाड़ वाले इलाके मुखर्जी चौक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम की टीम ने क्षेत्र से अवैध कब्जे तो हटाए ही, वहां लोगों की बकरियों तक उठा कर ले गए, क्योंकि पशुओं से गंदगी और जाम की स्थिति बन रही थी। इस दौरान व्यापारियों का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन निगम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। निगम ने मुखर्जी चौक में यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। निगम के कर्मचारियों ने सड़क और फुटपाथ पर रखे गए अतिरिक्त सामान, होर्डिंग्स और अस्थायी ढांचों को तुरंत हटवा दिया। लंबे समय से पड़ा पुलिस चौकी मुखर्जी चौक का केबिन भी निगम उठाकर ले गए। व्यापारियों ने बताया कि उनके द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों के कारण यहां अक्सर जाम लगता था और पैदल चलने वालों को परेशानी होती थी। इस कार्रवाई से लोगों को राहत मिलेगी। निगम की इस कार्रवाई से शहर के अन्य हिस्सों में भी अतिक्रमण हटाने की उम्मीद है। रतलाम के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के मार्गदर्शन में रतलाम पुलिस ने कंजर गैंग की आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए आलोट क्षेत्र में बड़ी संयुक्त दबिश कार्रवाई की। यह कार्रवाई ग्राम टोकड़ा, लाखाखेड़ी एवं अन्य क्षेत्र में की गई। अभियान का नेतृत्व एसडीओपी आलोट पल्लवी गौर ने किया। इस दौरान थाना प्रभारी आलोट मुनेन्द्र गौतम, थाना प्रभारी लालतुर सिंह डाबर, थाना प्रभारी बड़खेला रविंद्र सिंह डंडोतिया सहित पुलिस लाइन से आए विशेष बल की टीम शामिल रही। दबिश के दौरान कंजरों के डेरों में अवैध रूप से संचालित कच्ची शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया गया। साथ ही भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त कर मौके पर ही नष्ट की गई। अपराध गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस ने करीब 50 लोगों से बॉन्ड ओवर भरवाकर उन्हें एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कंजर गैंग को संरक्षण देने वाले दलालों एवं सहयोगियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा गांव-गांव जाकर जनसंवाद के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। रतलाम पुलिस की इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि किसी भी अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में सक्रिय रहेगी। चूँकि इस तरह की कार्रवाई जो है वो तैयारी की गई थी और लगातार जो है कंट्रोल पर अंकुश लगाए जाने हेतु जो है ये रेड संपादित की गई थी। अतः एसडीओपी आलोट के नेतृत्व में जो है टीम द्वारा रेड किया गया था और इस तरह की जो रेड्स हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो कंजर डेरों में रह रहे हैं उनकी विरुद्ध कार्रवाई संपादित की। उदयपुर शहर के महाराणा भोपाल स्टेडियम में आज सुबह कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई। लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयनित हुए उनको शारीरिक मापतोल और दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया। संभाग स्तरीय भर्ती परीक्षा में पहले दिन उदयपुर के अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई। तकरीबन 1000 अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग लिया। आज सुबह सभी अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई और उसके बाद दौड़ में चयन होने वालों को आगे की प्रक्रिया में लिया गया। परीक्षा 10 सितंबर तक चलेगी, जिसमें संभाग के अलग अलग जिलों से चयनित अभ्यर्थी यहाँ पहुंचेंगे। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतोल और दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया है, जिसमें उनकी शारीरिक क्षमता और दक्षता की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भाग लें। उदयपुर के वांछित 50,000 रुपए इनामी स्ट्री सीटर नरेश हरिजन को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 3 पिस्टल और 2 कारतूस जब्त किए गए हैं। नरेश हरिजन और उसका साथी एक स्ट्री सीटर की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि मन मंदिर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व घूम रहे हैं और अपराध की साजिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने नरेश और उसके साथी अमन वाल्मीकि को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उदयपुर के स्ट्री सीटर नरेश के खिलाफ 37 मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी पर एक दिन पहले ही आईजी ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अब जोधपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद उदयपुर पुलिस आरोपी को लेकर उदयपुर आएगी। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आज भारत आदिवासी पार्टी के बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सभी ने डीएसपी सूर्यवीर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग की। दरअसल भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने गत दिनों उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट के बाद रोड जाम करने के दौरान आदिवासी समाज के साथ दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज की। आदिवासी समाज की ओर से विरोध करने के बाद एक बार सरकार ने डीएसपी सूर्यवीर सिंह का स्थानांतरण कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर डीएसपी को उदयपुर में तैनात कर दिया। इससे आदिवासी समाज में रोष फैल गया और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं ने साफ किया कि जब तक सरकार डीएसपी सूर्यवीर सिंह को बर्खास्त नहीं करेगी, तब तक इसका विरोध जारी रहेगा। पार्टी के नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के साथ दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि डीएसपी सूर्यवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आदिवासी समाज के लोगों को न्याय दिलाया जाए।
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीएसपी सूर्यवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। माँ बहन तक गाली दी है वो हम लोग कदे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, प्रशासन ने हमने जो धरना किया उनके खिलाफ, तो प्रशासन ने आनंद फानन में उनको तत्काल थाने ट्रांसफर कर दिया गया और फिर कुछ समय बाद उनको वापस उदयपुर लाके डीएसपी बना दिया जाता है। ये हमारे लिए एक मरहम पे नमक लगाने जैसा है। साथियों, कदापि हम लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीकानेर में जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में अमृत हाट मेले का शुभारंभ राज्य मंत्री मंजू बागमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले में लगी दुकानों का अवलोकन किया और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अमृत हाट मेले के महत्व पर प्रकाश डाला। मंजू बागमार ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अमृत हाट मेले लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं का 10% मानदेय हर साल बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कामों से 2 गुने काम उनकी सरकार ने 2 सालों में किए हैं। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी, बीजेपी शहर अध्यक्ष सुमन छाजेड़ और बीजेपी देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया मौजूद थे। इस अवसर पर मंजू बागमार ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है। अमृत हाट मेले में स्थानीय हस्तशिल्प, हस्तकला और महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज बीकानेर के अंदर जो अमृता हाट का आयोजन किया गया, आपने देखा है कि यहाँ पर हमारी करीब 100 से ज़्यादा स्टॉलें लगी हैं और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार के आयोजन किया गया है यहाँ पर। और हमारे विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संभाग स्तर पर और जिला स्तर पर हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, हमारी जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको सशक्त करने के लिए उनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम जिला स्तरीय प्रदर्शनी करवाते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कर सके और वो वहाँ पर उनको सेल भी कर सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।